हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोजेक्टो। आज हम लोग बात करेंगे प्रिंट एफ फंक्शन की। तो यहाँ पे हम लोग ने जो है अभी तक प्रिंट एफ फंक्शन को यूज़ तो किया है, लेकिन अभी तक जाना नहीं है कि वो है क्या। तो मैंने आप लोग को बताया था कि प्रिंट एफ जो है एक फंक्शन है। तो यहाँ पे लिखा है प्रिंट एफ जो मेथड है इज़ ए फंक्शन, इट वाज नॉट एन कीवर्ड। ओके, ये आप लोग को याद रखना है कि ये एक फंक्शन है और एक ये कीवर्ड नहीं है। ठीक है, तो प्रिंट एफ विल प्रिंट एनीथिंग विच वॉज रिटन अंडर प्रिंट एफ। तो प्रिंट एफ के अंदर आप लोग जो भी लिखोगे वो क्या करेगा, वो प्रिंट कर देगा। तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हो। उसके बाद बात करते हैं हम लोग दूसरा जो कि यूज़ करने वाले हैं स्कैन एफ। तो ये मोस्ट ऑफ यूज़ होने वाला फंक्शन है दोनों, क्योंकि आप लोग जो भी प्रोजेक्ट बनाओगे या फिर कोई भी प्रोग्राम लिखोगे तो आप लोग ज़्यादातर प्रोग्राम ऐसे ही लिखने वाले जो यूज़र से इनपुट लेता हो। ठीक है, तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए जो है हम लोग स्कैनएफ का यूज़ करते हैं। तो स्कैनएफ इज़ अ फंक्शन, इट वाज नॉट एन कीवर्ड। जैसे कि प्रिंटएफ था वैसे ही स्कैनएफ भी एक फंक्शन है। और स्कैनएफ क्या करता है, स्कैनएफ जो है रीड करने का काम करता है। स्कैनएफ के अंदर जो भी लिखोगे वो सारा कुछ रीड करेगा और प्रिंटएफ के अंदर जो भी लिखोगे वो सारा कुछ राइट करेगा, यानी कि डिस्प्ले करेगा। उसके बाद जानते हैं व्हाट इज़ प्रिंटएफ एंड स्कैनएफ। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। printf is used for output, it prints the statements to the console। तो printf अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो console के अंदर आप लोग को उसका आउटपुट दे देगा। उसके बाद scanf की बात करें तो scanf is used to take input from the user। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बता दिया कि scanf जो है यूज़र से इनपुट लेने का काम करता है। तो ये दो फंक्शन जो है आप लोग को मोस्ट ऑफ याद रखने की ज़रूरत है। आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना याद रहेगा। ये दो फंक्शन का यूज़ करके आप लोग को प्रैक्टिस करना है। तो वो कैसे करना है मैं आप लोग को बता दूंगा। बोथ printf and scanf are the library function which was predefined in the C programming libraries। तो ये जो फंक्शन है printf और scanf एक बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शन है। और ये फंक्शन कौन सा है, stdio.h। तो जैसे कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया था stdio का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो यहाँ पे भी लिखा है इट रिप्रेजेंट्स इन द हेडर फाइल नेम stdio.h। तो यहाँ पे भी लिखा है कि जो stdio.h है उसके अंदर ही इसको डिफाइन किया गया है printf और scanf फंक्शन को। उसके बाद बात करते हैं सिंटैक्स कैसा है। सिंटैक्स printf का ऐसा है, printf उसके बाद पैरेंथेसिस है। पैरेंथेसिस के अंदर सबसे पहले आएगा फॉर्मेट स्ट्रिंग, उसके बाद आएगा आर्ग्यूमेंट लिस्ट। ओके, उसके बाद बात करते हैं सिंटैक्स ऑफ स्कैनएफ फंक्शन। तो स्कैनएफ में भी सेम फॉर्मेट स्ट्रिंग और उसके बाद आर्ग्यूमेंट लिस्ट। तो यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या है, फॉर्मेट स्ट्रिंग मतलब कि उसको फॉर्मेट करने का तरीका, यानी कि हम लोग ने लिया था वहाँ पे जैसे कि %d उसका पहचान लिया था, वैसे ही वो फॉर्मेट स्ट्रिंग में आएगा %d। उसके बाद आर्ग्यूमेंट लिस्ट में आप लोग ने जितने भी वेरिएबल बनाए हैं वो सारे कुछ आर्ग्यूमेंट लिस्ट में आते हैं। तो वैसे ही स्कैनएफ में भी रहेगा, स्कैनएफ में भी सेम टू सेम रहेगा, उसका पहचान रहेगा और डेटा टाइप का पहचान, और उसके बाद आर्ग्यूमेंट लिस्ट आप लोग जितने प्रोवाइड करोगे उतने।